श्री ग्वारिया बाबा वृंदावन। अरे निकल, तुझे घड़ियाल खा जाएंगे। अरे ओ बाबा, सुनता नहीं? तेरी मौत आई है। दिखता नहीं तालाब में घड़ियाल तैर रहे हैं। राजा दतिया का चौकीदार चिक चिक कर कह रहा था, पर उस नवयुवक बाबा के कान में जू नहीं रेंग रही थी। वह निश्चल निष्पंद तालाब में समाधिस्थ जैसा न जाने किस ध्यान में खड़ा था। उसे न घड़ियाल दिख रहे थे, न चौकीदार की आवाज सुनाई पड़ रही थी। चौकीदार ने हार कर राजा के पास खबर भेजी। कुछ कर्मचारियों को ले भागे आए। युवक को अब भी वैसे ही खड़ा देख उन्हें उनकी निर्भीकता पर आश्चर्य हुआ। उनके डांट डपट करने पर भी जब वह तालाब से न निकला तो कर्मचारियों को आज्ञा दी, उसे जबरदस्ती निकाल कर राजमहल भेज दो। नवयुवक बाबा दतिया राज्य में सबकी चर्चा का विषय बन गए। किसी ने कहा वह पागल है, नहीं तो जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों जाता, और क्यों राजाज्ञा उल्लंघन करने का साहस करता। राजा उसे दंड अवश्य देंगे। किसी ने कहा वह अपने जीवन में असंतुष्ट कोई हतभागा है, आत्महत्या का उद्देश्य से मगरों वाले तालाब में उतरा था। किसी ने कहा युवक कोई महापुरुष है, देखते नहीं उनके चेहरे पर कितना तेज है। राजा को समझने में देर न लगी कि वे सचमुच एक महापुरुष हैं। वे उनकी निर्भीकता, वैराग्य, निष्ठा, भक्ति और बुद्धिमता से विशेष प्रभावित हुए। उन्होंने बहुत अनुनय विनय के साथ उनसे दतिया में ही रह जाने का आग्रह किया। बाबा उनका आग्रह न टाल सके, वे दतिया में ही रह गए। राजा से अधिक उनका संग करते, राज्य का संचालन भी उनकी सलाह से करते। दतिया में एक नए युग का प्रारंभ हुआ। गांव गांव में कथा, गांव गांव में कीर्तन, सत्संग की बाढ़ आ गई, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। राजा अगर भक्त बन जाए तो उसके सारे प्रजा भक्त बन जाएंगे, और राजा अगर दुराचारी बने तो प्रजा भी दुराचार में प्रवृत्त हो जाते हैं। जब राजा भजन कीर्तन में, सत्संग में समय बिताने लगे तो गांव गांव में समस्त प्रजा भजन कीर्तन सत्संग सब करने लगे। बाबा का जन्म सन 1843 के लगभग बुंदेलखंड के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने संसार से उदासीनता और असाधारण भगवत अनुराग था। यह देख उनके पिता ने 16 वर्ष की आयु में ही एक रूपवती कन्या से उनका विवाह करा दिया, इसीलिए कि जो है ये कहीं बाबा जी न बन जाए, घर से भाग न जाए। 16 वर्ष में ही उनका विवाह करा दिया। पर ठाकुर जी की कृपा जिस पर है, ठाकुर जी जिसे अपनाना चाहते हैं तो फिर तो उसको ऐसे परिवेश, ऐसे परिस्थिति प्रदान ही कर देते हैं। कौन रोक सकता है उसको। उनके पत्नी के प्रसव काल में ही उनके पत्नी की जो पीड़ा देखकर उनको वैराग की अग्नि इतनी प्रचंड हो उठी कि उन्हें उसी रात गृह त्याग करने को बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उनके पत्नी जब संतान को जन्म कर रही थी, प्रसव की पीड़ा अति भयंकर, मृत्यु जैसे कष्ट, उसको देखकर उनको वैराग आ गया और उसी रात को ही घर छोड़कर वो निकल गए। तभी से वे बहुत दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में श्री कृष्ण की खोज में भटकते रहे। श्री कृष्ण के प्रति उनका सख्य भाव था। वे उन्हें यार कहा करते थे। यार की याद में और उस याद की जगत को भुला देने वाली मस्ती में घूमते घूमते वे दतिया जा पहुंचे थे। बाबा को संगीत से बड़ा प्रेम था। वे स्वयं भी अच्छे संगीतज्ञ थे।
पर उन्हें नाद सिंधु का साक्षात्कार प्राप्त करने की धुन थी। इस धुन में वे एक दिन दतिया से लोप हो गए। निकटवर्ती पर्वतों के गुप्त स्थानों में रहकर 3 वर्ष तक कठोर तपस्या करते रहे। अंत में संगीत की अधिष्ठात्री देवी की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। नाद सिंधु का दर्शन प्राप्त कर वे वृंदावन चले गए। वहां रास मंडलियों के स्वरूपों तथा अन्य लोगों को संगीत की शिक्षा देकर संगीत का प्रचार करते रहे। वृंदावन में संगीताचार्य के रूप में उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। बड़े बड़े संगीतज्ञ संगीत शास्त्र की गुत्थियों को सुलझने के लिए उनके पास आने लगे। एक बार तत्कालीन भारत के संगीत सम्राट श्री विष्णु दिगंबर उनके पास आए। उस समय वे यमुना तट पर बैठकर यार की मधुर लीलाओं का चिंतन में मग्न थे। बाह्य दशा प्राप्त कर जब उन्होंने आंख खोली तब विष्णु दिगंबर जी ने उनके चरणों में माथा टेक कर कहा, महाराज एक सरगम नहीं ठीक से बैठ रहा है, बहुत दिन हो गए प्रयत्न करते करते। बाबा ने सहज भाव से कहा, पद बोलो। श्री विष्णु दिगंबर पद कहने लगे। उसी क्षण बाबा ने बालुका में सरगम लिख दिया। विष्णु दिगंबर जी को यह देखकर आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता भी। वे समझ गए कि उनकी त्रुटियां कहाँ थी, परंतु संगीत बाबा के दैनिक जीवन का मुख्य अंग न था। उनका संगीत प्रेम तो उनके श्री कृष्ण प्रेम का ही परिणाम था। मनुष्य जिसका चिंतन करता है उसी का सा हो जाता है, उसी के गुण का विकास उसमें होने लगता है। बाबा जिसका चिंतन करते थे वह एक नंदग्राम का ग्वारिया था, इसीलिए उनकी वेशभूषा, रहन सहन, बोलचाल सब ब्रजवासी ग्वारिये जैसी हो गई थी। इसीलिए लोग उन्हें ग्वारिया बाबा पुकारने लगे थे। ग्वारिया बाबा जिसका चिंतन करते थे वह बड़ा संगीत प्रेमी भी था, तो क्यों ना उनको संगीत प्रेम होता। उनका कृष्ण प्रेम दिनों दिन बढ़ता गया। श्री कृष्ण के विरह में वे कभी ब्रजरज में लोटपोट होते, कभी यमुना किनारे पवित्र बालुका में बैठकर घंटों तक श्री कृष्ण कीर्तन करते, कभी रास में घंटों खड़े रहकर रास बिहारी की ओर एकटक देखते रहते, कभी हंसते, कभी रोते, कभी स्फूर्ति में उनका दर्शन कर दोनों हाथ बढ़ाकर उन्हें अंक में भरने के लिए दौड़ पड़ते, और कभी स्फूर्ति भंग होने पर हा कृष्ण, हा श्याम सुंदर, हा मदन मोहन कहते कहते मूर्छित हो भूमि में गिर पड़ते। उनके नेत्र श्री कृष्ण दर्शन के लिए निरंतर अश्रु बहाया करते। कर्ण उनकी बांसुरी सुनने के लिए उत्कर्ण रहते। अंग प्रत्यंग उनके कमनीय कलिवर को स्पर्श करने के लिए व्याकुल रहता। वे श्री कृष्ण का अन्वेषण करने के लिए कभी नंदग्राम जाते, कभी गोकुल जाते, कभी गोवर्धन, कभी कालीदह, कभी सेवाकुंज, तो कभी निधिवन। बहुत दिन हो गए ऐसे भटकते भटकते, यार की याद में तड़पते तड़पते, पर उसके दर्शन न हुए। तब उनका अभिमान जागा। सुना था तू बड़ा दयालु है और प्रेमी है, जो एक पग तेरी ओर बढ़ता है तू 10 पग उसकी ओर दौड़ जाता है। पर धोखा हुआ, तू बड़ा निर्दयी है और क्रूर है। अरे तुमसे यारी करना तो पछताना है, मरुस्थल में प्यासे की तरह रो रो कर तड़प तड़प कर मर जाना है। बस हो गई तेरी मेरी यारी। तुझे अपने युवराज पने का अभिमान है तो मैं भी ग्वारिया हूं। कभी मिलेगा तो तुझसे बात भी न करूंगा और तेरी ओर मुंह उठाकर देखूंगा भी नहीं। ग्वारिया बाबा ने मंदिर में जाना, रास देखना, कृष्ण कीर्तन करना इत्यादि सब बंद कर दिया। दूसरे लोगों को वे इन कार्यों में प्रवृत्त होते देखते तो कहते, दादा भैया मेरी मानो, वहां के चक्कर में मती पड़ो, कछु हाथ नहीं आवेगो, बड़े निष्ठुर है। बस गोपियन के संग हुड़दंग करवो जानो है, हमन की सुध लेवे को बाकी कहाँ पड़ी है। कोई माला लेकर जप करता तो उसकी माला छीन लेते, मना करते, अरे उसके चक्कर में मत पड़ो, कोई फायदा नहीं है।
श्री कृष्ण अपने प्यारे सखा के दर्शन कीर्तन आदि से वंचित हो जाने के कारण व्याकुल हो उठे। वह स्वयं तो रूठा ही था, दूसरे भक्तों को भी वह कहने का उपक्रम करने लग गया था। दोनों बातें उनके लिए असह्य थी। एक दिन अचानक गोधूली के समय जब ग्वारिया बाबा रमण रेती में भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि सामने से गायों का झुंड चला आ रहा था। बीच में एक किशोर अपने सजल जलद नील कलेवर की योति विखेरता और बांसुरी के मधुर स्वर से वायु को विकंपित करता हुआ आ रहा था। निकट आने पर दिखे उसके मदमत्त मधु पंक्ति के समान काले घुंघराले कुंतल, सपराग पद्म पल्लव के समान अधर, नील नलिन के मद भरे नेत्र, गले में बनमाला और सिर पर मोरपुच्छ। अरे यह तो यार है। बाबा के शरीर में एक आनंद की लहर व्याप्त हो गया है। उनका सारा अभिमान जाता रहा। वे यार के मिलने पर उनकी तरफ मुंह उठाकर न देखने की अपनी अपूर्व प्रतिज्ञा भूल गए। जब ठाकुर जी सामने दिखे तो जो प्रतिज्ञा किए थे, वो मिलेगा तो ना उनसे बात करूंगा, ना उसको मुंह उठाकर देखूंगा, ये प्रतिज्ञा भूल गए। स्तब्ध खड़े रहकर सजल नेत्रों से निर्निमेष उनकी रूप माधुरी का पान करते रहे। श्री कृष्ण भी थोड़ी देर अपने प्यारे सखा के स्नेह भरी नेत्रों से एकटक देखते रहे। फिर दोनों ने एक दूसरे को अपनी भुजाओं में कसकर लपेट लिया। दोनों आत्महरा हो गए। कुछ सुस्त होने के पर श्री कृष्ण गदगद कंठ से बोले, ग्वारिया, मैं कब से तो से मिलवे के लिए छटपटाए रहे हूं, तू अब आयो है। ठाकुर जी बोले बाबा को, बोले मैं तो तुम्हें मिलने के लिए कब से छटपटा रहा था, तू अब आया। यह सुनकर बाबा का सोया हुआ अभिमान फिर जाग पड़ा। बोले रहने दे, झूठ काहे को बोले, तू मिलनो चाहतो तो अब आए तो जा तो मेरे पास, तू तो ब्रज को जुबराज है ना, मेरे पास काहे को आवेगो। इतना कहकर वे चल दिए। श्याम सुंदर ने पुकारा, ग्वारिया अब कब मिलोगो, मैं जाऊं कहाँ हूं, यहीं वृंदावन में रहूं, जब तो ये जरूरत होए मिल ले होकर। कहते हुए बाबा आगे बढ़ लिए। जब अब से श्याम सुंदर के साथ ग्वारिया बाबा की मैत्री एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। श्याम सुंदर की उनके साथ परस्पर हास्य, व्यंग, उपालंभ भरी न जाने कितने लीलाएं हुई। श्याम सुंदर कभी उनसे प्रत्यक्ष रूप में मिलते तो कभी छद्म रूप से। एक बार बाबा जयपुर राज्य के बैराट तहसील के तहसीलदार श्री रघुनाथ प्रसाद और श्री चौथमल जी गिरदावल के साथ बैराट नगर की सैर करने गए। रात 10 बजे लगभग नंदग्राम लौटे। थके हुए और खाने की कुछ व्यवस्था पहले से थी नहीं, इसलिए यार का स्मरण कर सोने की तैयारी करने लगे। उसी समय एक बालक दूध का लोटा लाकर आया। बोला, बाबा यह दूध रामकली ने भेजा है। बाबा को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने जल्दी उनके आने का संवाद रामकली को कैसे मिल गया। उन्होंने दूध ले लिया और थोड़ा थोड़ा साथियों में बांट कर पी लिया। उसी से सबकी तृप्ति हो गई। दूध के अपूर्व स्वाद से सब चमत्कृत हो उठे। दूसरे दिन बाबा दूध का लोटा लेकर रामकली के घर गए और बोले, ले रे अपने लोटा, तेरो रात को दूध तो बड़ो ही स्वाद को लायो। बाबा बोले रामकली को। रामकली भौंचकी रह गई। बोली, बाबा मैं दूध कब भेजियो, मोये का मालूम आप आए हो जी। लोटा तो मंदिर को सो जा लागे।
रामकली आश्चर्य हो गई और बोली, बाबा मैं आपको कब दूध भेजी? मुझे तो मालूम भी नहीं था आप आए, और ये लोटा तो मेरी है नहीं, ये लोटा तो मंदिर का लग रहा है। तब बाबा मंदिर की ओर चल दिए। उन दिनों सेवा की बारी श्री किशन लाल जी की थी। वे बाबा के हाथ में लोटा देखकर बोले, अरे बाबा, तुम जी लोटा कहाँ ले गए? मैं तो जाके मारे परेशान है गयो। मंदिर के सब लोगों से पूछ तो डोले रहे हो, कल ठाकुर जी को दूध को भोग लगाए के लोटा आले में भूल गए। अब दूध के लोटे के सारा रहस्य बाबा की समझ में आ गया। उनकी आंखें बरस पड़ी। वे मंदिर के शिव विग्रह के सामने जाकर गदगद कंठ से न जाने क्या क्या कहने लगे अपने यार से। एक बार ग्वारिया बाबा गिरदावल जी और ब्रह्मचारी श्री राधेश्याम जी को लेकर नंदग्राम की होली के दर्शन करने गए। किशन लाल जी के यहाँ ठहरे। बाबा ने 4 सेर गुलाब जामुन और 4 बड़े पपीते खरीदे। उसी समय एक रास मंडली के 2 स्वरूप उनके पास आकर बोले, बाबा बड़ी भूख लगी है, कछु खावे को दे। बाबा दोनों स्वरूप को अपने गोद में बिठाकर प्रेम से गुलाब जामुन खिलाने लगे। एक हड़िया गुलाब जामुन खाने के पश्चात स्वरूप बोले, बाबा बस कर। उनसे आज्ञा लेकर वापस चले गए। दूसरे दिन बाबा ने उसी मंडली के सब स्वरूपों को बुलाया। वे दोनों स्वरूप भी आए। उन्हें पहचान कर बाबा बोले, देखो इन दोनों स्वरूपन ने तो कल गुलाब जामुन पेट भर खायो, इनके बटके तो केवल पपीता मेरे पास है, औरन के गुलाब जामुन और पपीते दोनों हैं। वे दोनों कह उठे, बाबा झूठ काहे को बोलियो, हमें न देने होए तो वैसे ही ना कर दे। हमें न तेरे आयवे को पतो, न हम तेरे गुलाब जामुन खाए आए। बाबा के साथियों ने कहा, भैया झूठ तो तुम बोल रहे हो, हमारे सामने ही कल बाबा ने तुम्हें गोद में बिठा कर अपने हाथों से गुलाब जामुन खिलाए। इन लोगों की बात सुनकर मंडली के स्वामी और दूसरे स्वरूप सब बोल पड़े, ये कल हमारे पास थे, कहीं गए ही नहीं, तब आपके गुलाब जामुन कैसे खा गए? तब बाबा समझ गए कि श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई उनका रूप धारण कर आए थे और उनकी गोद में बैठकर उनके हाथ से गुलाब जामुन खा गए। उसी क्षण बाबा प्रेम विभोर होकर अपनी सुध बुध खो बैठे। सचेत होने पर दोनों स्वरूपों को गोद में बिठाकर पहले की तरह गुलाब जामुन खिलाने लगे। एक दिन बाबा प्रातःकाल वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर का दरवाजा खुलते ही भीतर गए और घुसकर बैठ गए। मंदिर के आंगन में एक और रखे हुए कटहरे में, जो गर्मियों में फुहारे के चारों ओर रखने के काम आता है, बिहारी जी का राजभोग हो गया, आरती भी हो गया। बाबा बराबर कटहरे में बैठे बिहारी जी की ओर देखते रहे। दर्शनार्थी जो बिहारी जी के दर्शन करने आते, कभी बिहारी जी के दर्शन करते तो कभी बाबा के। किसी को उनसे पूछने की हिम्मत न होती, कटहरे में क्यों बैठे हो? थोड़ी देर में श्री ब्रजवल्लभ गोस्वामी आए। उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा आज क्या बात है? बाबा कहा, यार की आज्ञा है। उन्होंने उत्तर दिया, कदाचित यार ने आज जी भर के अपने भक्त के दर्शन करने के लिए उसे अपने सामने बिठा रखा था। इसमें आश्चर्य ही क्या था? भक्त की कभी तृप्ति नहीं होती भगवान के दर्शन कर, तो भगवान की तृप्ति कब होती भक्त के दर्शन कर? बाबा राजभोग की आरती के पश्चात कटघरे में बैठे रहे। यार की आज्ञा जो थी, संध्या समय फिर दर्शन खुले। आंगन दर्शकों की भीड़ से खचाखच भर गया।
दर्शन खुलते ही बिहारी जी महाराज की जय, श्री निकुंज बिहारी की जय, श्री हरिदास के लाडले की जय की ध्वनि आकाश में गूंज उठा। उसी समय ग्वारिया बाबा कटहरे से निकलकर बिहारी जी के सामने आए, थोड़ी त्योरी चढ़ाकर लगे कहने, वारे यार हमसों तो कहे अवहीं और बंद रहे और आप आनंद से बैठकर जय जयकार करवाए रहे हो। श्याम सुंदर के सखा होने के नाते बाबा पर किशोरी जी की कृपा होना स्वाभाविक था। श्याम सुंदर की सखा होने के नाते बाबा पर तो किशोरी जी की कृपा होना सहज स्वाभाविक था। एक बार वे चौथमल आदि कुछ व्यक्तियों के साथ रंग जी का मेला देखने गई। संध्या समय जब रथ लौट रहा था, उनकी दृष्टि एक किशोरी पर पड़ी। उसे देखते ही वे मूर्छित हो गए। आधा घंटा उसी अवस्था में पड़े रहे। बाह्य दशा होने पर जब चौथमल जी ने पूछा, बाबा आपको क्या हो गया था? तब बोले, श्री जी बंसी बट की ओर अकेली जा रही थी तो मैं उन्हें पहुंचाने गया था। ग्वारिया बाबा अपने यार की तरह बड़े कौतुकी और विनोदी थे, पर उनके विनोद में सदा जन कल्याण के लिए शिक्षा का पुट रहता था। बाबा को जब वृंदावन में रहते रहते बहुत दिन हो गए, तब दतिया नरेश को संवाद मिला कि वे वृंदावन में हैं। वे वृंदावन आए और विनीत भाव से उनसे दतिया चलने के लिए आग्रह करने लगे। उन्होंने जाने को मना किया। तब राजा उनके पीछे पड़ गए। तब उन्होंने कहा, अच्छा तो नाय माना तो चलूंगो। जाने का दिन निश्चित हो गया। उस दिन प्रातःकाल वे राजा के पास पहुंचे। राजा उन्हें देखकर सन्न रह गए। उन्होंने अपने मुंह पर कालिख पोत रखी थी और गधे के पीठ पर चढ़े हुए थे। राजा के निकट आकर बोले, चलो महाराज, मैं तैयार होके आ गए हो। राजा ने पूछा, महाराज ऐसा रूप क्यों बनाया है? बाबा ने कहा कि जो एक बार वृंदावन आए के फिर कहूं और जाए को विचार करे हैं, वाको तो यही रूप हो जाए है। राजा तत्काल उनके चरणों में गिरकर बोले, बाबा मेरा आपसे कोई आग्रह नहीं, मेरा अपराध क्षमा करें, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया। बाबा की ऐसी धाम निष्ठा थी और वृंदावन आके फिर बाबा वृंदावन छोड़ के नहीं गए। जयपुर के महाराज माधो सिंह ने वृंदावन में एक विशाल मंदिर बनवाना प्रारंभ किया। ग्वारिया बाबा भी वहां मजदूरों में मिलकर काम करने लगे। दिन भर काम करने के पश्चात जो मजदूरी मिलती, उससे गुड़ चना खरीदकर मजदूरों को बांट देते। संयोग से एक दिन महाराजा स्वयं मंदिर का काम देखने आए। उनकी दृष्टि एक गौर वर्ण के तेजपूर्ण हृष्ट पृष्ठ मजदूर पर पड़ी, जो और मजदूरों की अपेक्षा अधिक लगन और प्रसन्नता से काम कर रहा था। निकट आकर देखा तो वे उन्हें पहचान कर उनके चरणों में पड़े और बोले, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? बाबा ने उत्तर दिया, भगवान की सेवा तुम धन से कर रहे हो तो हम तन से कर रहे हैं, यह में तुम्हारो कहा झगड़ो। महाराजा लज्जित होकर बोले, बाबा आप जयपुर पधारने की कृपा करें। यार की इच्छा ना है कि मैं वृंदावन परित्याग करूं। आपको श्री गोविंद जी ने याद किया है, मैं उनका संदेश लेकर आया हूं। जी बात तो ग्वारिया गोविंद को न्यो तो अवश्य मानोगे। राजा ने बुलाए तो मना कर दिए। बोले, यार की इच्छा है, मैं वृंदावन छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन जयपुर में श्री गोविंद देव जी हैं। बोले, गोविंद देव जी ने याद किया आपको? बोले, अच्छा यार बुलाया है तो उसका न्योतो जो है मैं अवश्य स्वीकार करूंगा। बाबा महाराज के साथ जयपुर चले गए। कुछ दिन वहां रहने के पश्चात वे अस्वस्थ हो गए। राजवैद्य उनकी चिकित्सा करने लगे। अस्वस्थ अवस्था में ही
उन्होंने एक पत्र गोस्वामी श्री गोवर्धन लाल जी महाराज टिकायत को नाथद्वार भेजा। उसमें लिखा, मैंने एक शेर पकड़ियो है, सो तुम बाय राखवे के लिए एक पिंजरा बनवाओ। बाबा ने पत्र में लिख दिया, एक शेर पकड़े है मैंने पकड़ा है, और उस शेर को रखने के लिए एक पिंजरा बनाकर रखो। पत्र लिखने के पश्चात एक दिन वे नाथद्वार जाने को तैयार हुए। महाराजा ने कहा, अभी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ दिन और विश्राम करें, पर वे न माने। वैद्य ने 1 माह की औषधि उनके साथ रख दी। बाबा उस औषधि को एक ही खुराक में खा गए, 1 महीना का औषधि को, और बोले, अब रोग दूर हो गए जा। वास्तव में उसी दिन उसी समय वो ठीक हो गए। ये कोई अनुकरण वाला लीला नहीं है, ये सिद्धों की लीला है। सिद्धों की हर लीला, जैसे भगवान की लीला हर लीला अनुकरणीय नहीं हो सकता, वैसे सिद्धों की हर लीला अनुकरणीय नहीं हो सकता। बाबा परम सिद्ध थे। 1 महीना का औषधि अगर कोई एक व्यक्ति खा ले तो तुरंत उसका प्राणांत हो जाएगा, लेकिन बाबा खा लिया और स्वस्थ भी हो गए। बाबा नाथद्वार पहुंचे। गोवर्धन लाल जी ने कहा, बाबा आपने लिखा था शेर पकड़ा है, सो कहाँ? बाबा ने पूछा, पिंजरा कहाँ? उन्होंने ले जाकर पिंजरा दिखाया। बाबा स्वयं ही उसमें जा बैठे और बोले, शेर पिंजरे में बैठे हैं। नाथ द्वार में रहते समय बाबा शेर के समान स्वतंत्र थे। मन में आता सो करते, पर किसी प्रकार की रोग लगाने का प्रश्न ही न था। एक दिन टिकायत के सुपुत्र दामोदर लाल जी कोट पैंट टाई में क्रिकेट का बल्ला घुमाते हुए दिखे। बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया। वे पास आए तो अकड़ कर खड़े हो गए। बाबा ने एक चांटा गाल पर मारा और कहा, यही तुम्हारी वंश परंपरागत की पोशाक है। उसी समय वे जेलर के पास जाकर बोले, मैंने अपराध किया है, मुझको जेल में बंद कर दो। बाबा खुद। जेलर उनसे हाथ जोड़कर मना करने लगा, पर आप जेल में घुस पड़े, वहां अपराधियों के समान रहने लगे। टिकायत महाराज को पता चला तो वे स्वयं जेल में गए। अपने लड़के की ओर से क्षमा मांगते हुए बोले, बाबा आपने बहुत अच्छा किया, जो लड़का को भ्रष्ट देखकर उसको उचित शिक्षा दी, अब कृपा कर कर चले यहाँ से। बाबा जेल से निकल कर आए, वृंदावन चल दिए। वृंदावन जाकर इस बार सिद्ध श्री रामकृष्ण दास बाबा के आश्रम में रहने लगे। एक दिन जब वे सेवा कुंज की गली से जा रहे थे, सामने एक कुमारी बंगाली युवती को अपने पिता के साथ जाते देख उसके पिता से बोले, अपनी जा कन्या के संग हमारा ब्याह करा दो। बंगाली महाशय शिष्ट पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्हें क्रोध आया। वे खरी खोटी सुनाने लगे। बाबा हंसते हुए चल दिए। आश्रम पहुंचकर पंडित रामकृष्ण दास बाबा से बोले, भैया आज मेरे ब्याह है, तुम बारात की तैयारी कर लियो। फिर यमुना किनारे जा लकड़ियां चुनी और एक चिता बनाकर उस पर बैठ गए। खुद बाबा। वृंदावन में शोर हो गया, ग्वारिया बाबा चिता पर जलने जा रहा है। सब लोग उधर दौड़ पड़े। बंगाली महाशय को भी इस बीच में पता चला कि उनकी पुत्री से विवाह की कह रहे थे, वो एक सिद्ध महात्मा है। किसी ने उनसे कहा, शायद वे इसीलिए चिता पर जलने जा रहे हैं कि तुमने विवाह कराने के लिए मना कर दिया। क्या सचमुच विवाह थोड़े ही कर लेते? वे उसी समय यमुना तट पर गए। बाबा से बोले, बाबा मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे करने के लिए तैयार हूं, आप चिता में न जले। बाबा हंसकर चिता से उतरते हुए बोले, कहाँ मेरो ब्याह करेगो? इतना कहकर वे यमुना किनारे न जाने कहाँ चल दिए। सिद्ध महात्माओं की क्रिया मुद्रा समझना बड़ा कठिन है। न जाने बाबा किस उद्देश्य से यह लीला की, शायद अबोध शिशु के समान बिना किसी उद्देश्य के ही, जैसे शिशु किसी स्त्री को अच्छे गहने कपड़े पहनते देखकर उनसे ब्याह करने के लिए मचल जाए,
और ब्याह न होने पर रुठ जाए। सिद्ध महात्माओं की लीला भी कभी कभी बालकों की तरह निरुद्देश्य होती है, पर कभी कभी उसमें कोई गूढ़ उद्देश्य छिपा होता है जिसे समझना साधारण लोगों के लिए कठिन है। एक बार बाबा बरसाने में एक बगीचे में रात देर तक बैठकर यार की चिंतन करते रहे। निकट से कुछ फुसफुसाहट की सुनाई दी। कान लगाकर सुना तो मालूम हुआ कि कुछ चोर गुसाई के यहाँ चोरी करने की सलाह कर रहे हैं। वे उनके पास जाकर बोले, मैं भी चोर हूँ, तुम्हारे संग चोरी करवे चलूंगा। चोर सहमत हो गए, बोले एक साथी और मिल गया। बाबा को साथ लेकर वे गुसाई के घर घुस गए। चोर माल समेटने लगे। बाबा की दृष्टि में एक कोने में ठाकुर जी के मंदिर पर पड़ी। उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला तो देखा ठाकुर जी सो रहे हैं। वे बोले, यार हम तो तेरे घर आए हैं और तू सो रहे हो है? उठ, कछु कले वले करवा, कुछ खाना पाना खिला, हम तेरे घर आए और तू सो रहा है। ठाकुर जी से बोले। ठाकुर जी गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने कोई उत्तर न दिया। बाबा बोले, ऐसे नाए जागे को, और पास में रखे घंटे को जोर जोर बजाने लगे। तब चोर बटोरे हुए सामान छोड़कर भाग निकले। बाबा और घर वाले भी जग गए, देखे बाबा हैं। फिर ये तो सिद्धों की लीला, सब जानते ही थे सिद्ध बाबा है। बाबा मथुरा में रहकर मूंगामल जी को संगीत सिखाते थे। मथुरा में भूत महल के नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा मकान था। उसमें कोई ब्रह्म राक्षस रहता था, जो कोई भी उस मकान में रहने जाता तो वहां जिंदा न छोड़ता। इसीलिए वह बरसों से बंद पड़ा था। बाबा ने वह मकान 50 रुपये महीने में किराए पर ले लिया। मूंगामल से कहा कि किसी मजदूर को बुलाकर इसकी सफाई कराने को। मूंगामल ने 100 रुपये सफाई के लिए देने को कहा। फिर भी कोई मजदूर तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सबको पता था वो भूत महल है, जो जाता वहां वो जिंदा नहीं आता। बड़ी मुश्किल से बाबा के कहने पर कि मैं भी तेरे साथ सफाई करूंगा, तुझे किसी प्रकार का भय नहीं, तो एक मजदूर तैयार हुआ। सफाई हो जाने पर बाबा उसमें जाकर रहने लगे। एक दिन वे मूंगामल से बोले, भूत महल के भूत को वाको सिखाए वो आरंभ कियो, तो को सुननो होए तो आजा। मूंगामल से बोले कि भूत महल में जो भूत रहता है उसको बाजा बजाना ये सिखाना मैंने प्रारंभ कर दिया है, तुझे सुनना है? मूंगामल से बोले, सुनना है तो मेरे साथ चलो। मूंगामल जी उनके साथ चल गए। बाबा ने बाजा निकाल कर कमरे में रखा तो वैसे ही बाजे की रीढ़ की चाबियां खुल गई और पर्दा चलने लगा और बाजे की आवाज से कमरा गूंज गया। मूंगामल भयभीत देख थोड़ी देर में बाबा ने भूत को संकेत किया, तब बाजा बंद हो गया। भूत के उस कमरे में चले जाने पर बाबा ने एक पर्चा मूंगामल को देते हुए कहा कि या में जितनो सामान लिखियो है वो सब लाओ, मैं भूत को अंतिम संस्कार करूंगा, उसका उद्धार करूंगा। अब वो उद्धार होना चाहता है। मूंगामल वह सारा सामान लाए। बाबा ने विधिवत उसका संस्कार कर उसे मुक्त कर दिया। भूत महल अब भूत महल नहीं रहा। भूत की उद्धार की घटना के बाद बाबा के दर्शन के लिए असंख्य लोगों की, विशेष रूप में से स्त्रियों की भीड़ लगने लगी, क्योंकि प्रसिद्ध था वो भूत महल, और वहां से भूत चला गया तो सब प्रसिद्ध हो गए, बहुत लोग आने लगे, माताएं ज्यादा आती है। बाबा के पास यह एक समस्या बन गई। वे इसका समाधान करने का उपाय सोचने लगे। एक उपाय सूझा। वे मथुरा की प्रसिद्ध वेश्या पन्ना के पास गए और बोले, तुम हमारे साथ 2-4 दिन बाजार में हवा खाए हुए को चलो, तुम जो मांगोगे हम देंगे। क्योंकि लोगों का भीड़ आने लगा, तो बोली लोगों का भीड़ आएगा तो मेरा तो भजन साधन सब छूट जाएगा। बोले तो फिर एक विचित्र लीला किए।
बोले वहाँ की जो वेश्या थी, प्रसिद्ध वेश्या, उसके साथ उसके बोले तुमको जो लेना है ले लेना, 2-4 दिन मेरे साथ बाजार में घूम। दूसरे दिन लोगों ने देखा कि बाबा बड़ी प्रसन्न मुद्रा में पन्ना वेश्या के साथ बग्गी में बैठे चले जा रहे हैं, रिक्शा में बैठे घूम रहे हैं। इस घटना का भी वैसे ही सारे क्षेत्र में शीघ्र प्रचार हो गया जैसे भूत उद्धार का हुआ था। फिर तो सब बाबा की निंदा करने लगे और बाबा के पास लोगों का आना बंद हो गया। तब वे चैन की नींद सोने लगे और भगवान का भजन किए, बोले गया। इसीलिए ही महाराज माधो सिंह जी ने अपने जन्मोत्सव के अवसर पर ग्वारिया बाबा को आमंत्रित किया। गोविंद जी के दर्शन का लोभ उन्हें वहां ले गया। महाराजा ने कहा आज सब लोग गोविंद का प्रसाद यहाँ ग्रहण करेंगे, आप भी वहां प्रसाद पाइएगा। बाबा बोले प्रसाद का पावेंगे, श्री गोविंद जी के खीर तो फीकी भोग लग रही है, अब तक पाए नहीं थे। बोले क्या प्रसाद पाएंगे, खीर में तो ढंग से चीनी नहीं डाले हो, बुरा नहीं डाले हो, फीकी है। महाराजा ने रोसियों को बुलाया और तो मालूम हुआ तो वो सचमुच खीर में बुरा डालना भूल गए थे। एक बार ग्वारिया बाबा ने ब्रह्मचारी जी के मंदिर में एक कमरा किराए पर लिया, उसमें कीमती से कीमती गलीचे बिछाए, दीवारों पर बड़े बड़े शीशे और सुंदर सुंदर चित्र लगाए, छत पर रंग बिरंगे झाड़ फानुस लटकाए, बीच से सुंदर रेशमी वस्त्र पहनकर चारों ओर मशनदे लगाकर बैठ गए। उसी समय गिरदाबल जी आए, वे यह नया परिवेश देखकर भौंच के रह गए। कुछ अपने को संभाल कर बोले बाबा आज तो बड़े ठाठ है। बाबा ने उत्तर दिया मैं राजा है गए हूँ। दूसरे दिन ब्रजवासियों को बुलाकर कमरा का सारा सामान लुटा दिया और ब्रजवासी जिनके हाथ जो पड़ा वो ले गए और बाबा हाथ झाड़ कर कहीं और चल दिए। सिद्धों की लीला। कई बार बाबा ने अपने कुटिया का निर्माण करवाया, कई बार पुरानी कुटियों का मरम्मत करवाई, उन्हें सजाया, उनमें कुछ ही दिन रहकर फिर कोई ब्रजवासी को देकर दूसरी जगह चल गए। वे स्वयं अधिक दिन कहीं भी न रहे। किसी महोत्सव के अवसर पर जतिपुरा में श्री विग्रह का अभिषेक था। बल्लभ कुल के गोस्वामी अभिषेक करा रहे थे। ग्वारिया बाबा भी वहां उपस्थित थे। पहले बारी बारी से घृत औषधियां आदि श्री विग्रह पर उड़ेली, फिर बुरे से उन्हें पाट दिया गया। धीरे धीरे जल की धारा डाली जाने लगी। धार से बुरा पिघलने पर जैसे ही श्री विग्रह का कोई अंग दिखता दर्शक जय जयकार करने लगते। उसी समय ग्वारिया बाबा जोर से चिक पड़े, अरे जल्दी करो यार को दम घुट जेते जा रहे हो। उनकी भाव चेष्टा से ऐसा लगने लगा कि जैसे उनका दम घुटा जा रहा है। उनकी चिक सुनते ही गोस्वामी जी ने सारा जल एक साथ उड़ेल दिया। तब बाबा ने ठंडी सांस ली। गोस्वामी जी से उन्होंने कहा ऐसा मत किया करो, श्री विग्रह के प्राण हुए हैं। रंग जी के मंदिर में ग्वारिया बाबा के नाम का एक कमरा था, उसमें वे कभी कभी ठहरा करते। एक दिन मंदिर के प्रांगण में उन्होंने एक सभा की, बहुत से लोगों को आमंत्रण किया। लोग आने लगे। किसी को पता नहीं था कि सभा किस उपलक्ष्य में है। जब सब लोग आ गए तब बाबा बोले भैया आज हमारा शोक सभा मनाओ। जान लो मैं मर गया हूं, ये समझ लो कि मैं मर गया हूं और सब शोक सभा मनाओ। यह सुनकर सब हंस पड़े। सबने समझा बाबा ने आज अच्छी मजाक किया, पर यह बाबा का मजाक नहीं था। उन्होंने आग्रह किया देखो भैया जा कुछ मेरे पीछे करोगे अब ही कर लो, जासो मैं देख लो, पीछे तुम कुछ मत करियो। लोगों ने उनकी शोक सभा मना ले। बाबा बहुत आग्रह किए, जिनको जो भाषण बोलना था, जिसको जैसे दुखी होना था, सब कहने लगे। जैसे सुख सभा मनाते ऐसे सब मनाने लगे। तरह तरह की भाषण दिए गए। बाबा प्रसन्न मुद्रा में सब सुन रहे थे। बाबा बोले मैं मर जाऊंगा तो क्या सुनूंगा, अब तुम जो बोलना मेरे मरने के बाद जो बोलते अब बोल दो, हम सुन लेंगे। सब लीला हुआ। कुछ ही दिन बाद
बाबा श्री राधा वल्लभ के मंदिर में फूल बंगला देखने गए। संयोगवश श्री चौथमल जी भी उसी समय दर्शन करने गए थे। बाबा दर्शन करते करते चौथमल जी से बोले, दादा भैया यार ने हमारो तबादलो कर दियो, परसों तबादलो है जाएगो, अर्थात यार के पास जाना है। रमन रेती में बिहारी दास बाबा के यहाँ हमारे सामान पर्यो है, वहीं तेई जावे को विचार है, तुमसो मिल लियो हूँ। चौथमल जी कुछ पूछना चाहते थे पर बाबा इतना कहकर चल दिए। 2 दिन बाद आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी सन 1938 को वृंदावन का सारा जन समुदाय रमण रेती की तरफ उमड़ा चला जा रहा था। सबके चेहरे उदास थे, सारा वातावरण शोकाछन्न था, क्योंकि ग्वारिया बाबा का तबादला हो चुका था। उन्हें उनके यार ने अपने पास बुला लिया था। बोल ग्वारिया बाबा की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की